हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल अपनी कोचिंग में यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे 28/6/2026 को हुए वनपाल भर्ती परीक्षा के पेपर के उत्तर कुंजी के बारे में बात करेंगे। उत्तर कुंजी है वो सबसे सटीक आंसर की होगी। ये कोई एक या दो प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, बाकी है वो सभी क्वेश्चन है वो आपको सही आंसर बताया जाएगा। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से प्रशासनिक पदानुक्रम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर व्यवस्थित करना है। तो पहले आएगा तहसील, तहसील के बाद में आता है उपमंडल, उपमंडल के बाद में जिला और जिला के बाद में आता है प्रभाग यानी संभाग। तो इसका हमारा जो सही उत्तर है वो होगा बी ऑप्शन। सही उत्तर कौन सा होगा? बी होगा, यानी तहसील, बाद में उपखंड, बाद में जिला, उसके बाद प्रभाग। तो दूसरा प्रश्न कौन सा था कि राजस्थान में कई प्रकार के लहरिये लोकप्रिय है। राजस्थान में कई प्रकार के लहरिये हैं वो लोकप्रिय हैं। जब पट्टियां एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उस डिजाइन या पैटर्न को क्या कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? यानी राजस्थान में कई प्रकार के लहरिये हैं, उसमें पट्टियां एक दूसरे को क्रॉस करती है, यानी इस प्रकार से पट्टियां होती है और इसको इस प्रकार से क्रॉस करती है, तो इस प्रकार के लहरिये को क्या कहा जाता है? तो इसमें मोटड़ा लहरिया है, मोटड़ा लहरिया, यानी इसका उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन आता है कि 8 वस्तुएं बेचने से एक विक्रेता को एक वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। 8 वस्तुएं बेचने से एक विक्रेता को एक वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो उसके लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसका है वो लाभ प्रतिशत है वो होगा 14 सही 2/7। तो आपका उत्तर सही उत्तर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक है वो? निम्नलिखित में से कौन सा कारक है राजस्थान में कम बाल लिंगानुपात के सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है? सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है। तो पितृसत्तात्मक समाज है वो जिम्मेदार है। प्रसव लिंग निर्धारण के संपर्क में आना ये है। दहेज प्रणाली भी है, लेकिन है वो सीधे बाल तौर पर सीधे है वो तौर पर है वो जिम्मेदार नहीं है। कौन सा? केवल ए, यानी बाल विवाह के कारण मातृ मृत्यु हुई है, सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के महावीर चक्र विजेताओं की पहचान कीजिए, यानी जो सैनिकों के नाम दिए गए हैं उनमें से बताना है कि महावीर चक्र विजेता कौन कौन से हैं। तो इसमें आएगा शहीद सैनिक डोंकल सिंह और सूबेदार चुनाराम पगड़िया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, बी। कौन सा होगा? सी और ए। 5 नंबर का बी होगा। 6 नंबर में ऊपर दिया गया ग्राफ कंपनियां ए बी सी डी के आयात और निर्यात मूल्यों को करोड़ों में दर्शाता है। तो ए और सी के कुल निर्यात का कंपनी ए और सी में कुल आयात का क्या अनुपात होगा? तो इसका उत्तर होगा भरा 5.5:7। अगला प्रश्न आता है 7 नंबर कि राजस्थान भूमि राजस्व संशोधन और वैश्विक वेदीकरण अधिनियम 2025 मुख्य रूप से किस संस्थान की शक्तियों का विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था? इसका उत्तर होगा सी, RIICO, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम को। 8 नंबर क्वेश्चन आता है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गैस के निर्मुक्त होने के बारे में सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ए, बी और सी। 10 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया? तो इसका उत्तर होगा डी। कौन सा? 2011। फिर 10 नंबर प्रश्न आता है एक उत्तल लेंस अपनी से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो सुई और उत्तल लेंस के सामने सुई को है वो उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा ए, 50 सेंटीमीटर दूरी पर सामने रखा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है कि गोलू और बोलो की गतियों का अनुपात 4:7 है। यदि गोलू 270 मीटर
से दौड़ हार जाता है तो धावन पंथ रेस कोर्स की लंबाई क्या है? तो इसका क्या है? 630 मीटर लंबाई है। 12 नंबर क्वेश्चन आता है कि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यदि उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या को n द्वारा दर्शाया जाता है तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा n+8। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या थी? साक्षरता दर क्या थी? तो 66 पॉइंट कुछ थी, तो इसमें दिया गया 67%, तो यहाँ पर होगा सी। 14 नंबर प्रश्न आता है कि बहादुरी, बलिदान और शहादत के लिए पूजित एक लोक देवता जो हाथ में भाला लिए हुए एक घुड़सवार के लोकप्रिय प्रतीक चिन्ह के तौर पर जाना जाता है, उसकी पहचान कीजिए। तो इसका उत्तर होगा बाबूजी। 15 नंबर क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ी बोली की साहित्यिक रचनाएं राजस्थानी भाषा की किस प्रमुख बोली के साहित्यिक समृद्धि के तुलनीय है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसमें होगा मारवाड़ी। 16 नंबर क्वेश्चन आता है कि कौन सी विशेषता भारत के संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है? कि कौन सी विशेषता ऐसी है जो भारत के संविधान की वो सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है? तो इसमें होगा बी, न्यायिक समीक्षा। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, कथन और कारण दिए गए हैं, तो इसमें होगा बी यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए की है वो सही व्याख्या करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची में अलैंगिक विधि से प्रजनन करने वाले जीव है, कौन कौन से हैं अलैंगिक से? केला और ईस्ट और अम्बिबा, यानी इसका उत्तर सही होगा बी। 19 नंबर क्वेश्चन आता है कि A/B बराबर 1/2 है, और B/C बराबर 3/4 है, और C/D बराबर 5/6 है, और D और E बराबर D/E बराबर 7/8 है। तो A और अनुपात E क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? 19 में B होगा 35/128। 20 नंबर है कि उस नृत्य की रूप की पहचान कीजिए जिसमें नकाबपोश महिलाएं कांच या तलवार के किनारे पर झूमते हुए अपने सिर पर पीतल के बर्तनों को संतुलित करती है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसका कौन सा होगा? भवाई नृत्य होगा। प्रश्न नंबर 21 में है कि नीचे दो कथन और कारण और कथन दिए गए हैं, उसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है, इसके बारे में बताना है। तो राज्यपाल है वो राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है क्या? हाँ, जरूर कर सकता है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या होगा कि राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा करता है, यानी ए और आर दोनों सी है, और आर ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि पुष्पी पादपों में देखी जाने वाली प्रजनन अवस्थाओं का सही अनुक्रम, यानी प्रजनन अवस्था है इनका सही क्रम में बताना है। तो पहले कौन सा होगा? युग्मक, और युग्मक के बाद में युग्मजन, फिर भ्रूण, फिर बीजांकुर। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 23 आता है कि कार्तिक मास के में दीपदान की परंपरा और पशु मेला किसकी प्रमुख विशेषता है? उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कार्तिक महीने में है वो दीपदान परंपरा, और पशु मेले के लिए कौन सा मेला है वो प्रसिद्ध है? तो वो का पुष्कर मेला। क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसमें उत्तर होगा ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि राजस्थान के प्रसिद्ध पुरातत्वविद का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध लिपिमाला लिखी थी, यानी लिपिमाला ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा था? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 26 आता है कि कौन सा प्राधिकरण पंचायती राज संस्थाओं के खातों का लेखा परीक्षण करता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो भारत का CAG है वो इसका लेखा परीक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 27 आता है कि राजस्थानी चित्रकला की किस शैली के कलाकारों ने ऐसे पाठ चित्रण और लघु चित्रों का सर्जन किया जो दुनिया भर के संग्रहालयों के प्रदर्शन के योग्य? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, बूंदी चित्रकला शैली। एक बार है वो क्लास को लाइक जरूर करें आप सभी, और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्राचीन क्षेत्रों के नाम में से
राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मारू मारू से जुड़ा हुआ है, यानी डोलामारू से जुड़ा हुआ है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, तो यह है जोधपुर होगा, जोधपुर होगा। और अगला प्रश्न आता है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, 29 नंबर क्वेश्चन। तो इसका है वो डी से होगा, यानी ए में 2 यानी सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, और नारंगी में वो साइट्रिक अम्ल होता है, और दही में है वो लैक्टिक अम्ल होता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो इसका डी सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC किस वर्ष से कार्यशील हुआ था? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो कब हुआ था? ये सन 2000 में हुआ था। डी उत्तर है वो सही है इसका, किसका? 30 नंबर क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर 31 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो काली सिंध, चंबल और बनास, ये तो गिरती है बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में आती है, लेकिन माई नदी है वो अरब सागर के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 32 आता है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका सही होगा बी। आप मिलान करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सही है, इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 33 आता है डीप ओशन मिशन DOM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, लेकिन ये डी गलत है, तो इसका उत्तर होगा सी। केवल ए, बी और सी सही है। प्रश्न नंबर 34 आता है ओलंपिक पेरिस 2024 में के एकल संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो ये कौन थी? मनु भाकर थी। प्रश्न नंबर 35 आता है कि अमित भूषण से 3 गुना कुशल यदि अमित को वो एक काम पूरा करने में 6 दिन लगते हैं, तो भूषण उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? यानी अमित है वो एक काम को 3 गुना की रफ्तार से करता है, तो वो कौन कितने दिन में होगा? 18 दिन में होगा। और इसका उत्तर होगा 35 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन। फिर आता है सूची 36 नंबर प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो राज्यपाल है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री है वो राज्य के राजनीतिक प्रमुख होता है, मुख्य सचिव है वो राज्य सिविल सेवाओं के प्रमुख, और जिला कलेक्टर है वो जिले के प्रशासनिक प्रमुख होता है। और प्रश्न नंबर 37 आता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सोरसन वन्य जीव अभ्यारण्य के सबसे निकट है? तो वो होगा कोटा। राजस्थान में कौन सा खनिज तेल भंडार राजस्थान में स्थित है? तो वो होगा गुड्डामलानी। 38 नंबर का प्रश्न का उत्तर होगा बी। 39 नंबर है कि सीपीयू के घटक होते हैं, सीपीयू के अंदर के घटक कौन कौन से है? तो लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर है। तो उसका उत्तर होगा बी, 39 का बी। और 40 नंबर क्वेश्चन का होगा डी, 3:4। 41 नंबर क्वेश्चन है 8 और 98 के बीच का मध्य अनुपाती होगा, 8 और 98 के बीच का मध्य अनुपाती होगा 28। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड किसने के नाम है? तो वो कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया है। 42 नंबर का सी सही होगा। राजस्थान के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम के क्षेत्र में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका होगा डी सही। क्वेश्चन नंबर 44 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? यानी प्रस्तावना में कहा गया, या मौलिक अधिकार में, या नौवीं सूची में, नीति निर्देशक तत्वों में, किस में कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य? तो ये प्रस्तावना में कहा गया। 44 का ए सही है। 45 नंबर है पादपों में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट है वो संग्रहित होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 46 आता है कि एक वृत्त की त्रिज्या क्या क्या है जिसका क्षेत्रफल 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिनकी त्रिज्या त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। यानी 2 वृत्त है जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, एक की और एक की 21 सेंटीमीटर है, तो इस क्षेत्रफल में है वो एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वो होगी 29 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 47 आता है कि राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आता है कुल उत्पादन में
ए ऑप्शन है कि कुल उत्पादन में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है, सही बात है। मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों को 5 लीटर पर 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही बात है। और सी ऑप्शन आता है कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी, बिल्कुल की गई थी। सर्स अमृतम दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है, बिल्कुल सही है। तो इसका ए ऑप्शन है वो सी होगा, कि यानी ए, बी और सी और डी तीनों चारों सही है। किसका? 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन आता है कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं का अंतर होगा तो 3:2 होगा। 49 नंबर क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के वर्ग में निम्नलिखित तंत्र का एक भाग है, तो ये किस भाग का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर 50 आता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 50 का सी है। 51 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक की पहचान कीजिए, यानी मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो वो था माणिक्यलाल वर्मा, यानी 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। और 54 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 51 के बाद 54 दिया गया है, यानी सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, यानी इतिहास के जितने भी क्वेश्चन है वो एक जगह दे दिए गए इसमें। प्रश्न नंबर 54 आता है कि मेवाड़ के किस शासक को 32 किलों के निर्माण और संगीत राज की रचना के लिए जाना जाता है, और उसके बारे में यह भी माना जाता है कि उन्होंने गीत गोविंद पर एक टीका लिखी थी, तो वो कौन थे? वो मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे। अगला क्वेश्चन आता है 58 नंबर। 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे पहले कहाँ पर विद्रोह हुआ और लास्ट में कहाँ पर विद्रोह, ये बताना है। तो सबसे पहले वो क्रांति हुई थी नसीराबाद में, नसीराबाद के बाद में हुई थी नीमच में, नसीराबाद के बाद नीमच में हुई थी, नीमच के बाद हुई थी एरनपुरन में, और कोटा में हुई थी अक्टूबर में। तो इसका आंसर है वो ए सही होगा 58 का। और 63 नंबर क्वेश्चन आता है कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के रूप में एक बड़े भील विद्रोह की शुरुआत क्यों की गई थी, यानी मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में है वो एक ही आंदोलन के रूप में एक बड़ा भील विद्रोह की शुरुआत की गई थी, वो क्यों की गई थी? तो ये की गई थी राज्यों और सामंती प्रभुताओं और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ बिलों को एकजुट करने के लिए वो शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 आता है, सूची 1 के शासकों के नाम दिया गया और सूची 2 में है वो राजवंश के नाम दिए गए हैं, मिलान करना है। तो महाराणा प्रताप है वो गुहिल थे, महाराणा प्रताप गुहिल राजवंश से संबंधित थे। पृथ्वीराज तृतीय है वो शाकंभरी के चौहान थे, और मिर्जा राजा जय सिंह वो कछावा वंश से थे, और महाराजा सूरजमल है वो भरतपुर के जाट राजवंश से थे। प्रश्न नंबर आता है 66, लोहे के औजार मिलने वाली इन जगहों में से कौन सी जगह भारत में लोहे युग की शुरुआत की तारीख तय करने के लिए जरूरी मानी जाती है, यानी सबसे पहले है वो भारत में लोहे युग की शुरुआत करने के लिए मानी जाती है। किस सभ्यता, कौन सी सभ्यता? ये सभ्यता है रेड सभ्यता, टोंक में रेड सभ्यता, नहीं रेड नहीं है भी इसमें होगी नोह सभ्यता, नोह सभ्यता भरतपुर में होगी। 66 नंबर क्वेश्चन में कौन सी लोहे के औजार मिलने वाली इन जगहों में से कौन सी जगह भारत में लोहे युग की शुरुआत की तारीख तय करने के लिए जरूरी मानी जाती है, तो नोह सभ्यता भरतपुर है। आगे 55 नंबर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मवेशियों की किस नस्ल को उच्च दूध उत्पादन क्षमता के कारण राजस्थान की कामधेनु के रूप में जाना जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सी होगा, राठी गाय को। और 64 नंबर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा जिला हाल ही में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की खोज के लिए चर्चा में रहा है, लिथियम भंडार की खोज के लिए चर्चा में रहा है, तो लिथियम भंडार के लिए चर्चा में रहा है नागौर जिला, नागौर। 60 नंबर क्वेश्चन आता है कि चंबल नदी पर निर्मित निम्नलिखित में से कौन से बांध बिराज राजस्थान में स्थित है, यानी 4 बांध बने हुए उनमें से राजस्थान में कौन कौन से है, तो एक तो राणा प्रताप सागर बांध है राजस्थान में, एक कोटा बिराज है, ये कोटा बिराज है, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये 3 है वो राजस्थान में, तो इसका आंसर होगा ए,
ये गांधी सागर बांध है ना, ये है मध्य प्रदेश में बना हुआ है। फिर 56 नंबर क्वेश्चन आता है कि कौन सा निकाय किसी राज्य में पंचायतों को वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है? पंचायतों में वो वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है, तो वो कौन सा है? राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 72 आता है कि राज्य वित्त आयोग एसएफसी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किन के बीच संशोधन के वितरण की अनुशंसा करने हेतु की जाती है? राज्य और स्थानीय निकाय, पंचायतें और नगर पालिकाओं के मध्य अनुशंसा करने के लिए है वो एसएफसी राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 आता है कि राजस्थान की राज्य आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आधिकारिक अनुमान और प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निर्देशालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 आता है कि इनमें से कौन सा कानूनी कदम जिसे राजस्थान में सबसे पहले लागू किया था और उसका मकसद शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था, तो वो कौन था? राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000। 52 में आता है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन हरित मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो भारत का लक्ष्य 2030 तक सालाना 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, बिल्कुल सही बात है। और राजस्थान को 2 नंबर ऑप्शन आता है कि राजस्थान को उसकी उच्च सौर ऊर्जा क्षमता के कारण एक संभावित हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में पहचाना गया, बिल्कुल सही बात है। इस मिशन में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए MIGHT हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप कार्यक्रम शामिल हुआ, बिल्कुल गलत है। और 2026 तक भारत के सभी घरों में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर सही होगा 52 का बी, ए और बी और डी सही है। अगला क्वेश्चन आता है 57 नंबर, पीएम जनमन मिशन के बारे में से कौन से कथन सही है? तो इसका उद्देश्य है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को भी PVTG का विकास करना है, सही बात है। और इसमें आवास, स्वच्छ जल और सड़क संपर्क जैसे 11 महत्वपूर्ण कार्य शामिल है, बिल्कुल सही बात है। सी और डी इसमें गलत हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा डी, केवल ए और बी सही है। अगला क्वेश्चन आता है 59 नंबर, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को किस कानून ने प्रतिस्थापित किया और 1 जुलाई 2024 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था? तो भारतीय न्याय संहिता। अगला क्वेश्चन आता है 65 नंबर की, प्रसिद्ध व्यक्तित्व की उनकी उपलब्धि भूमिका के बारे में मिलान करें। और 70 नंबर क्वेश्चन आता है, इसको एक बार छोड़ देते हैं 65 नंबर को। 70 नंबर क्वेश्चन आता है कि 2024 के अंत में चर्चा में आई PM विद्या लक्ष्मी योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? तो उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के लिए है। कौन सी? PM विद्या लक्ष्मी योजना। आगे कंप्यूटर और विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। एक प्रश्न नंबर आता है 61 में कौन सा है कि कर्सर के बाईं ओर के वर्णों को हटाने के लिए किस कुंजी की का उपयोग किया जाता है? तो बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 68 आता है, एक समयुग्मजी प्रभावी लंबा पादप एक समयुग्मजी अप्रभावी बोने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है, तो F2PD में व्यक्तियों और के निबंधन में अनुपात क्या होगा? यानी 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 1:1 होगा। और 69 नंबर प्रश्न कौन सा है कि निम्नलिखित में से तत्वों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर वो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है किस नंबर 59 नंबर प्रश्न को। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी पहले होगा नियोन के बाद में मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के बाद में सल्फर आएगा, सल्फर के बाद में पोटेशियम आएगा। तो इसका बी आंसर है वो सही होगा।
फिर आता है 74 नंबर क्वेश्चन, पाचन के बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्रमशः परिवर्तित होते हैं, पहले एमिनो अम्ल में, फिर ग्लूकोज, फिर वसीय अम्ल और फिर ग्लिसरॉल। फिर आता है 53 नंबर क्वेश्चन है वो मैथ से संबंधित, ब्याज प्रतिशत से संबंधित है, प्रतिशत और ब्याज से संबंधित। तान्या का वेतन रीमा की तुलना में 33.33% अधिक है, तो रीमा का वेतन तान्या के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? 53 नंबर क्वेश्चन है, तो ये होगा 25% कम है। क्वेश्चन नंबर 62 आता है कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 21,780 और 23,958 है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज की दर होगी 10%। डी इसका सही होगा 62 का। 75 नंबर क्वेश्चन है कि ऊपर दी गई तालिका 3 महीनों के दौरान विभिन्न उत्पादों की बिक्री को दर्शाती है। जनवरी में हुई सकल कुल उत्पाद बिक्री की तुलना में मार्च में हुई कुल उत्पाद बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 75 नंबर क्वेश्चन है ये, इसमें 20% की वृद्धि हुई है, 75 का डी। भारत की हरित क्रांति में उनकी भूमिका के लिए 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम है? क्वथनांक है वो सबसे कम है, किसका है? मीथेन का क्वथनांक है वो सबसे कम है। 78 नंबर क्वेश्चन आता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो निर्मित राख का रंग होगा, तो इसका सफेद होगा, डी। 78 का डी सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमाशय की भीतरी परत की सुरक्षा निम्नलिखित में से एक द्वारा की जाती है, सही का पहचान कीजिए। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की भीतरी परत की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो वो होगा श्लेष्मा के द्वारा। 83 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव अपघटनीय अपशिष्ट है? कागज, बी इसका सही है। 83 का, 83 का बी नहीं होगा, प्लास्टिक होगा इसका। 83 का ए सही होगा, कौन सा होगा? प्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन से अजैव अपघटनीय अपशिष्ट है? तो प्लास्टिक है। 70 नंबर क्वेश्चन आता है कि 85 नंबर क्वेश्चन आता है कि कौन सी परियोजना सन सिटी जोधपुर को पीने का पानी प्रदान करती है? 85 नंबर क्वेश्चन, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से वो सन सिटी यानी जोधपुर को पीने का पानी मिलता है, किस कैनाल से? राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से। 86 नंबर क्वेश्चन आता है फिर कि राजस्थान में पारंपरिक मांड लोक संगीत में योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया था? तो वो होगा अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद यानी 86 नंबर क्वेश्चन का है वो बी सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन आता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे गुण पर? जो पहले था, एक पहले माध्यम में था वही दूसरे माध्यम में रहेगा, तो वो कौन सा होगा? आवर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बी सही होगा इसका। 88 नंबर क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था, यानी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 90 नंबर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय रूप में संरक्षित टिकट वाले स्मारक में वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए, यानी सर्वाधिक घरेलू पर्यटक है वो कहाँ पर आए थे? तो वो आए थे चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ किले में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए थे। क्वेश्चन नंबर 94 में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? 94 नंबर क्वेश्चन, तो लेड है वो एक धातु है, शीशा। क्वेश्चन नंबर 95 में आता है कि भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक किस में? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, डी उसका। 95 का क्या है? डी सही होगा। और 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? तो कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है और निकट कौन सा आ जाएगा? प्रतापगढ़ आ जाएगा।
ये था हमारा वनपाल भर्ती परीक्षा का पेपर जो 28/6/2026 को हुआ। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और ये क्लास है वो आगे शेयर भी करना।